हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे हैं। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये रहेगा, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या है आपकी, और साथ में हम और भी देखेंगे जो भी आता है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें जो पॉइंट्स आपको रेजोनेट करता है आपको वो लेना है, बाकी किसी और के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी नो कांटेक्ट में है अपने पर्सन से, उनके पर्सन और उनके बीच में अभी क्या सिचुएशन है। उनके पर्सन, यही पूछ लेते कि उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ सेपरेशन का ही कार्ड आया है, और एक दूसरे के साथ आप लोग जो है इस वक्त कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हैं। सेपरेशन हुआ है, पर एक दूसरे से इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। देखते हैं आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए नो कांटेक्ट में। आपके पर्सन आपके लिए क्या करेंटली फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। आपके पर्सन आपके लिए करेंटली नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं। पहला है 8 ऑफ क्लब्स, 9 ऑफ क्लब्स। करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। 2 ऑफ हार्ट, 3 ऑफ स्पेड, क्या करेंटली फील कर रहे हैं। 10 ऑफ क्लब्स और 4 ऑफ डायमंड। एंड ऑफ द डेक है यहाँ 10 ऑफ हार्ट। ठीक है, तो यहाँ नो कांटेक्ट होने के बावजूद आप दोनों के बीच में प्यार है, स्ट्रांगली प्यार है। आपके पर्सन आपको चाहते हैं, ठीक है, पर किसी चीज को लेके वो बहुत ज्यादा सावधान है। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एक दूसरे को हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ऑन ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कोल्ड टाइप का आपसे बिहेव करते हैं, या आपसे रूठे हुए से बिहेव करते हैं, या किसी कम्युनिकेशन को लेके आपसे नाराज है, ऐसा हो सकता है, और जिस वजह से आप लोग के बीच में नो कम्युनिकेशन है। यहाँ पर है 8 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ स्पेड। तो यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस है, टॉरस, एरीज लियो सैजिटेरियस स्ट्रांग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। सारे साइन हैं, पर एरीज लियो सैजिटेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में जो वर्क जरूरत है, जो एफर्ट जरूरत है, वो आप दोनों ही नहीं पुट ऑन कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में इस वक्त कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, या फिर दोनों ही इस वक्त हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो, दोनों ही उदास हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आगे कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है। बिल्कुल जैसे का था वैसे ही अभी आप लोग का रिलेशनशिप है। और रीजन ये हो सकता है कि आप दोनों बहुत दूर रहते हो, आप दोनों के जो फिजिकल डिस्टेंस है, या फिर बहुत इमोशनल डिस्टेंस भी इस वक्त, डिस्टेंस मतलब बढ़ते जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर 2 ऑफ हार्ट है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। ठीक है, और ये जो फीलिंग्स है काफी स्टेबल है। एक दूसरे के साथ आपके फ्रेंडशिप की बॉन्ड बहुत अच्छी है, एक दूसरे से आप एनर्जेटिक कनेक्शन फील करते हैं, और यही एनर्जेटिक जो बॉन्ड है आप लोग के बीच में, वो आप लोग के लव का रीजन है। ठीक है, एक दूसरे की फीलिंग्स आप समझ जाते हो। ठीक है, आपके पर्सन अगर कुछ सोचते हैं आपके बारे में, तभी आप भी उनको सोचने लगते हो, या फिर कोई सॉन्ग जो है कोई भी सॉन्ग आप सुनते हो, तो हो सकता है आपके पर्सन भी उस वक्त आपको याद कर रहे हो। इस तरीके की सिचुएशन है, पर यहाँ बहुत ज्यादा मुझे दूरियां नजर आ रही है, बहुत डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ये फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, पर डेफिनेटली एक दूसरे के लिए प्यार है। 10 ऑफ हार्ट, तो आपके पर्सन आपको चाहते हैं, और उनके दिल में ये जो फीलिंग्स है आपके लिए बिल्कुल स्टेबल है। ये बहुत ही आप लोग के बीच में स्ट्रांग केमिस्ट्री है, और एक एनर्जेटिक कनेक्शन है।
हो सकता है रिलेशनशिप में इसलिए आपके पर्सन वर्क नहीं कर पा रहे क्योंकि दूसरों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त दूरियां हो गई है। ठीक है, तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में। अब हम टैरो से भी देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं नो कांटेक्ट में है अपने पर्सन से, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनके लिए, उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस वक्त आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, आप अपने या तो काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, ठीक है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे आप बहुत इस वक्त अपने बारे में सोच रहे हो, अपने काम के बारे में सोच रहे हो, सेल्फ ग्रोथ में फोकस्ड हो, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। और भी देखते हैं और आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट में, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। देख रहे हैं आपके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है टैरो में। और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। आपके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ सोर्ड। क्या फील कर रहे हैं आपके लिए आपके पर्सन। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हम क्लैरिफाई भी करेंगे सारे कार्ड्स को। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, एंड ऑफ द डेक। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में ये फील कर रहे हैं कि इस वक्त आप अपने काम में फोकस्ड हो, सेल्फ में ज्यादा फोकस्ड हो। साथ में आपको वो ऐसे भी देख रहे हैं कि आपके जो इमोशंस है उनके लिए बहुत ही बैक एंड फोर्थ होते हैं, मतलब कि हॉट एंड कोल्ड टाइप का आपका बिहेवियर होता है। ठीक है, अचानक से हो सकता है आप दोनों के बीच में बात होती है, अचानक नहीं होती है, अचानक नो कांटेक्ट हो जाता है। तो बहुत हॉट एंड कोल्ड टाइप का सिचुएशन आप लोग के बीच में रहता है। पर आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं। ठीक है, बहुत आपसे एक अट्रैक्शन आपके पर्सन फील करते हैं आपके लिए, और उनको ऐसा भी लगता है कि थोड़ा ईगो भी है आप दोनों के बीच में, और जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट है। या फिर उनको ऐसा लगता है कि साथ में ऐसा लग रहा है मुझे कि एक दूसरे को आप अवॉइड कर रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो, आप जानबूझ के अवॉइड कर रहे हो। आपके दिल में प्यार है फिर भी आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, कुछ चीजें आप उनसे छुपा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनको किसी और के लिए धोखा दे रहे हो। ठीक है, ऐसा कहीं और बिजी हो, आप किसी और के लिए उनको धोखा दे रहे हो, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। तो यहाँ एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो उन्हें ये भी लग रहा है कि आप उन्हें चाहते बहुत हो, उनके आपके दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग इमोशंस है और फीलिंग्स बहुत ही गहराई वाली फीलिंग्स है। एक दूसरे से स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। और आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ और अट्रैक्शन जो है फील करते हो, पर थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड टाइप का आपका बिहेवियर है। ठीक है, उनको ऐसा भी लगता है कि आपने उनको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। ठीक है,
या फिर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा बिटरनेस है इस सिचुएशन को लेके, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को गिव अप कर दिया है। ठीक है, इसलिए आप अपने तरफ से हो सकता है एफर्ट नहीं कर रहे हो, उनको ऐसा भी फील हो रहा है। या आप दो सिचुएशन के बीच में जगल्ड हो, ऐसा भी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, पर आपके पर्सन को उम्मीद है कि आप दोनों के बीच में दोबारा कम्युनिकेशन होगा और एक नई शुरुआत आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों आए हैं, मतलब कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी हुई है आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स पास्ट में, ठीक है, हो सकता है वो डिसिप्शन हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। डिसिप्शन मतलब धोखा ही होता है, मतलब धोखा हो सकता है, या फिर एक दूसरे से अवॉइड करना, एक दूसरे को अवॉइड करना, एक दूसरे से फीलिंग्स छुपाना, जो भी है आपके पर्सन अब ये चाहते हैं कि एक दूसरे से आप दोनों बात करें और जो भी सिचुएशन है उसमें एक दूसरे से माफी मांगे, या फिर एक दूसरे से बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करें, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कार्ड्स क्लैरिफाई करके। व्हाट इज 10 ऑफ सोर्ड, व्हाट इज 10 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, आपके पर्सन इसलिए और भी ज्यादा हर्टेड है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा इनडिसिसिव हो। ठीक है, वो ये भी सोच रहे हैं कि आप बहुत ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि बहुत डिफेंसिव बिहेव कर रहे हो। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा इस तरीके से डिफेंसिव फील कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि दोबारा वो हर्ट हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन आप ही को चूज करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ ही वो फैंटेसीज करते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये सारी चीजें एक इल्यूशन की तरह लगती है, मतलब कि एक सपने की तरह लगती है आपके साथ जो रिलेशनशिप है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं पता आप दोनों मिल पाओगे कि नहीं, बात हो पाएगी कि नहीं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। वो कैसा लग रहा है कि या तो आपने इस पर्सन को हर्ट किया या आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है। ठीक है, इसी वजह से कंफ्यूजन में है आपके पर्सन बहुत ज्यादा, और वो इस वक्त बहुत ज्यादा अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा वो हर्ट ना हो जाए। और यही ये रीजन हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट में है। ठीक है, और देखते हैं व्हाट इज 7 ऑफ सोर्ड, 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 थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही प्रॉब्लम्स आई है, किसी तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है और उसकी वजह से ही आप अपने फीलिंग्स अपने पर्सन से हाइड कर रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार है, पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, एम्परर है और पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि थर्ड पार्टी यहाँ सिचुएशन हो सकती है, या दूसरों की बात सुन के आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, हो सकता है किसी दूसरे पर्सन ने आपके बारे में कुछ झूठ बोला है आपके पर्सन को और उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पर देखिए आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं, वो अभी भी आपको ऑनलाइन वो आपको देखते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो, आपके क्या चल रहा है आपके लाइफ में, वो सारी चीजें आपके पर्सन आपके बारे में जो है सर्च करते रहते हैं, नजर आपके ऊपर रखते हैं, भले ही आपसे वो नो कांटेक्ट में हो। यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड है, तो आपके पर्सन जो है वो
ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे वो चाहते हैं। जब उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वो आपसे अचानक से बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है। उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो और उनको इस बात के लिए आपके ऊपर शक है कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। और आपने अपना कोई नया रास्ता चुन लिया है, ऐसा भी आपके पर्सन फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए जो भी आपको रेजोनेट करेगा आपको वही लेना है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे जो है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ लोगों के लिए है, ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपसे दोबारा, हाँ ये लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन जो है वो ये हाइड कर रहे हैं कि वो आपसे दोबारा रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, और कुछ प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। वो आप ही का पाथ चूज करना चाहते हैं, मीन्स आप ही के तरफ आना चाह रहे हैं आपके पर्सन। और पर हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इनके पेरेंट हो, डोमिनेटिंग पेरेंट हो, उनका इन्वॉल्वमेंट हो। और आप दोनों के बीच में जो है यहाँ जो पेज ऑफ सोर्ड है ये बता रहा है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ होता है, मतलब इतना कम्युनिकेशन होता है पर अचानक से बंद हो जाता है, ऐसे टाइप का सिचुएशन है, ठीक है। अचानक से नो कांटेक्ट आप हो जाते हो, या फिर जो कम्युनिकेशन होता है वो क्लियर नहीं होता है, एक दूसरे से आप खुल के अपने फीलिंग्स नहीं बताते हो कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो हम देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ दोबारा रीयूनाइट होना चाहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि व्हाट इज एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ क्या है, क्या नई अपॉर्चुनिटी है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का है कार्ड। आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और आपके बारे में सोचने से वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है, ठीक है। वो आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं और यही आपके पर्सन एक नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करते हुए क्वीन ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आया है किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो और आपके पर्सन जो है, आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपके पर्सन आपके लिए बहुत वेट कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करते हैं और उनको ये भी पता है कि आप भी उनसे अट्रैक्शन फील करते हो, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमेशा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आती है। व्हाट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए, ठीक है। जो भी सिचुएशन है जहाँ बैलेंस नहीं बन पा रहा है वहां आप दोनों एक दूसरे से दोबारा बात करो और चीजों को सॉर्ट आउट करो, ठीक है। क्योंकि हमेशा ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन फील करते हैं कि आप उन्हें छोड़ के चल जाओगे या वो आपको छोड़ के चल जाएंगे, तो एक स्टेबिलिटी नहीं है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, वो ऐसा आपके लिए फील कर रहे हैं। What is 8 of Pentacles? 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 फोर ऑफ सोर्ड, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आप इस वक्त अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो
या आपके पर्सन इस वक्त अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं और जिसकी वजह से ही, अपने सेल्फ ग्रोथ की वजह से या अपने ऊपर फोकस होने की वजह से आपके पर्सन कुछ टाइम लेना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से, एक ब्रेक ले रहे हैं, हील कर रहे हैं या तो खुद को, या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। मतलब इस रिलेशनशिप के बारे में गहराई से सोच रहे हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं, आपको चाहते हैं एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत, एक नए प्यार की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, उनके दिल में आपके लिए बिल्कुल स्टेबल थॉट्स हैं, आपसे वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। एस ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स इसे क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी, पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने उसे मिस किया है, उस बात को लेके भी उदास हैं और आपको बहुत चाहते हैं, इसलिए जो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, ठीक है, उसके बावजूद भी आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो दिल है वो आपके लिए प्यार से भरा हुआ है। और देखते हैं और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रोथ, ऑनेस्टी, ठीक है। देखिए आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ प्रोग्रेस हो, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से ऑनेस्टली अपने दिल की बात बोलो, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे ऑनेस्टली अपने दिल की बात बोलो और वो आपको ऑनेस्टली अपने दिल की बात बोले, एक दूसरे से कुछ भी हाइड ना करे, ऐसा आपके पर्सन चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ग्रोथ हो, इस तरीके से एक ही जगह स्टक ना रहे, ठीक है। जजमेंट का कार्ड भी है जो ये बता रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में हो सकता है चैलेंजेस है काफी सारे, पर उनको ऐसा लगता है कि आप अपने खुद के जजमेंट को, ठीक है, खुद के आत्मा से ये मतलब खुद के सेल्फ कॉन्शियसनेस को यूज करो और आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा हुआ है जहाँ के आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में आ गए हो, तो आपके पर्सन ये भी चाह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को लाइटली ले, ठीक है। जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में मनमुटा हुआ है उस चीज को लाइटली ले और एक लाइट टाइप का आप दोनों के बीच में दोस्ती का, कम से कम आप लोगों का रिलेशनशिप अगर नहीं हो सकता है तो दोस्ती का रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहे, ऐसा आपके पर्सन चाह रहे हैं, ठीक है। देखते हैं और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। फाइनलिटी, फेयरवेल, लिविंग बिहाइंड, क्लोजर, ठीक है। तो आपके पर्सन ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन ही चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ में, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लाइफ से चले जा रहे हो, बहुत दूर चले जा रहे हो और वो इस रिलेशनशिप को क्लोज नहीं करना चाहते। और देखते हैं और क्या फील करे आपके लिए। फाउंडेशन, एस्टैब्लिश्ड, फैमिली, सिक्योरिटी, ठीक है। आपके पर्सन ऐसे भी फील कर रहे हैं कि इस वक्त जो है आप अपने या तो फैमिली में बहुत फोकस्ड हो, अपने सिक्योरिटी में फोकस्ड हो, और इन चीजों की वजह से आप उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में जब सोचते हैं तो बहुत ज्यादा खुद को मीन्स आपके ही ख्यालों में आपके पर्सन रहते हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों ही आए थे,
मतलब आपके पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आपसे एक स्टक एनर्जीज है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे के बारे में आप लोग सोचते हो। और क्या फील करते हैं, डिवाइन फेमिनिन, ये फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन आपको डिवाइन फेमिनिन की तरह देख रहे हैं। रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल। ठीक है, और यहाँ फैंटेसी है, लॉयल्टी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप, हो सकता है कि देखिए यहाँ पर भी आया है कि कोई जा रहा है रिलेशनशिप को छोड़ के, दोनों कार्ड्स में ही ऐसा है। तो ऐसा लग रहा है या तो आप इस रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है हॉट एंड कोल्ड रहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे। उनके मन में इस बात का हमेशा जो है दुख रहता है। ठीक है, तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, एटलीस्ट रिलेशनशिप अगर नहीं हो सकता है, ठीक है, मैरिज नहीं हो सकता है, तो एटलीस्ट आप लोग अच्छे बॉन्ड में रहो, अच्छे फ्रेंडशिप के बॉन्ड में रहो, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। और साथ में ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, इनका दिल आपके लिए बहुत लॉयल है, और इनका इमोशंस आपके लिए इतना स्ट्रांग होता है कभी कभी कि आप ये ही खुद ही भाग जाते हैं। ठीक है, हो सकता है ये खुद भाग जाते हैं क्योंकि ये अपने जो इमोशंस है उनको हैंडल नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए यहाँ एस ऑफ कप्स को भी कवर करता है, 5 ऑफ कप्स आता है, 5 ऑफ कप्स आया है, सॉरी। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपको लेके सोचते हैं, फैंटासाइज करते हैं आपको लेकर। एंड ऑफ द डेक है वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। उनको ऐसा लगता है आप लोग कभी ना कभी तो मिलोगे। ठीक है, अभी नहीं मिले आप तो कभी ना कभी तो मिलोगे, किसी दिन, किसी समय, कोई अनदर टाइम। ठीक है, और एक कार्ड लेते हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ग्रेटफुल, ऑप्टिमिज्म, लॉस, लैक। देखिए यहाँ पर भी वो फियर का कार्ड आया है और यहाँ पर भी वही आया है। देखिए आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डर है आपको खोने का। ठीक है, परमानेंटली खोने का बहुत ज्यादा डर है, तो उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा हमेशा मन में फियर रहता है। और साथ में ऐसा भी लग रहा है ग्रेटफुल, ऑप्टिमिज्म, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। आपके पर्सन आपको लेके फ्यूचर का देखते हैं, पर उनके मन में बहुत ज्यादा डाउट्स भी होता है इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, उसके बाद मैसेजेस भी देख लेंगे। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। यहां पर आया है डिग्निटी का कार्ड। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो पर्सन है कुछ अपने व्यूज रख रहा है, पर जो यहाँ पे लोग हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एंजल्स का ये मैसेज है कि आपके साथ एंजल्स है, तो आपने जो अपने दिल में सोचा है आप उसको मन में मत रखिए, वो सामने वाले पर्सन को अपने व्यूज बताइए। आप ये मत सोचिए कि लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इस बारे में आप मत सोचिए। क्योंकि अगर आप अपने व्यूज, अपने जो दिल में है वो नहीं बताएंगे तो खुद ही आप उस एनर्जी में स्टक रह जाएंगे, तो आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो जो आपके मन में है वो आपको खुल के बोलना चाहिए। अगर इस पर्सन से रिलेटेड भी है तो आपको इनसे कम्युनिकेट करके इनको अपने दिल की रियल बात बोलनी चाहिए, ना कि ऐसा ना हो कि लड़ाई वाली बातें नहीं, जैसे नॉर्मल जो आपके दिल में है एक्चुअल में आपको वो बोलनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पर्सन आपको क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, ऐसा आपको अपना दिल हल्का करना चाहिए इस पर्सन को
या कहीं पर भी अगर वर्क सिचुएशन भी है तो वहां पर भी आपको अपने व्यूज बताने चाहिए, डरना नहीं चाहिए। पर्सपेक्टिव का जो कार्ड आया है, ठीक है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा इतना वर्स्ट सिचुएशन नहीं है, ठीक है। जो आपको बाहर से दिख रहा है वैसा सिचुएशन नहीं है। एक्चुअल में सिचुएशन को आप थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, ठीक है, हायर व्यू से देखिए। गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सब कुछ ठीक है। जो एक्चुअल में दिख रहा है, जो सिचुएशन कि आप दोनों के हो सकता है रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, वो ठीक नहीं हो सकता। पर आप जब हायर लेवल में और गहराई से सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितना आप सोच रहे थे वैसा नहीं है, वो सिचुएशन और भी अच्छा है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दो लड़ रहे हैं पर हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। मतलब अंदर ही अंदर आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो, ठीक है। वो नहीं चाहते कि इस तरीके से सिचुएशन स्टक रहे, ठीक है। आपके पर्सन के तरफ से मैसेजेस लेते हैं, फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। लंबा वीडियो हो गया, 30 मिनट्स। चलिए, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? आई ट्राई टू हाइड माई पेन। आपके पर्सन अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज, ठीक है। वो हर रात आपके बारे में सोचते हैं, सोने के पहले जरूर आपके बारे में सोचते हैं। आई रिमाइंड माई मेमोरीज विथ यू। आपके साथ जितने भी उनके मेमोरीज हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो सारी चीजें आपके पर्सन सोचते हैं। हाउ कैन आई टॉक टू यू आफ्टर ऑल दिस टाइम। वो ये भी बोलना चाहते हैं कि वो इतने समय बाद फिर आपसे दोबारा कैसे बात करें, वो यही सोच रहे हैं। आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड इन माई लाइफ। इस वक्त आपके पर्सन बहुत डिस्टर्ब्ड है अपने लाइफ में। व्हेन आई मेट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड। तो वो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जब वो आपसे मिले तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। आई एम परमानेंटली इन लव विथ यू, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इनके दिल में जो फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल स्टेबल है, वक्त के साथ नहीं बदलती, चाहे जितनी भी दूरी हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो। यू मेक मी फील कंफर्टेबल, यू मेक मी फील एट होम। आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे कि किसी के साथ भी नहीं फील करते हैं। और उनको ऐसा लगता है जैसे कि आप उनके एक फैमिली के ही मेंबर हो। इफ आई डोंट थिंक ऑफ यू मीन्स आई एम नॉट अलाइव। मतलब आपके बारे में अगर नहीं सोचते हैं मतलब वो जिंदा ही नहीं है, ऐसे आपके पर्सन सोचते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, होप आपको रेजोनेट हुई और ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।